हेलो। अमित शाह ने पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया है। इस बिल के अकॉर्डिंग कोई भी मिनिस्टर हो, सेंटर या स्टेट, अगर वो 30 डेज तक जेल के अंदर था या अरेस्ट था या फिर डिटेन था, अगर 30 डेज के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को रिकमेंड नहीं किया कि इसको रिमूव करो, तो 30 डेज के बाद उसका ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बिल के बारे में जानेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो ये बिल के अकॉर्डिंग चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर चीफ मिनिस्टर हो, अगर कोई भी मिनिस्टर 30 डेज तक जेल के अंदर है तो उस 31st डे में उसका ऑटोमेटिक रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल के बाद बहुत सारा प्रेज भी मिला है, ये बिल को बहुत सारी तारीफ भी मिली है और बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ है। अपोजिशन ने तो बिल के पेजेस फाड़ दिए पार्लियामेंट में और इसका बहुत ज़्यादा अपोजिशन किया। ये बिल इस बैकग्राउंड में आया है, जैसे कि आप जान सकते हो अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर थे, हेमंत सोरेन जेल के अंदर थे, वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर जेल के अंदर थे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हम लोग पॉलिटिक्स को थोड़ा क्लीन अप करेंगे, पर इसका ऊपर जो क्रिटिसिज्म हुआ है वो भी बहुत ज्यादा वैलिड है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज इट बाईपासेस द जुडिशियरी। ये जुडिशियरी का काम है कि बाबा कौन गिल्टी है कौन गिल्टी नहीं है उसको पनिश करना, ये एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर का काम नहीं है। तो ऑपोजिशन का ये कहना है कि इट इज बाईपासिंग द जुडिशियरी। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारे फेडरल रिपब्लिक में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों अलग अलग है, तीनों का काम अलग अलग है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर इज एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ जुडिशियरी। तो अपोजिशन का ये भी कहना है कि ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। नेक्स्ट इज अपोजिशन का ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल यूज द सेंट्रल एजेंसीज अगेंस्ट द अपोजिशन पार्टीज, या फिर अपोजिशन गवर्नमेंट जिस स्टेट में है उसके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी यूज करेंगी, पर्सन को अरेस्ट करेंगी, 30 डेज तक उस जेल में रखेंगी, उसके बाद उसका अपने आप उसका रिमूवल हो जाएगा। ये भी बात सही है, वैलिड पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि कोई वैलिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अभी ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा है, तो इसके ऊपर क्या कमेटी के रिकमेंडेशन आएंगे उसके ऊपर ये बिल पास होगा, बाद में वो कभी एक्ट बनेगा, तो उसके बाद ये 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा, 130। ठीक है, तो आपको इसके बारे में क्या लगता है लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।